Hello, bachcho. Let's see this question. This question says select correct option regarding the bond strength of carbon 14, oxygen 16, carbon 12, oxygen 16, carbon 14, oxygen 18. Key concept for this question is अगर किसी एलिमेंट के एक से ज़्यादा आइसोटॉप्स हो तो ऐसी कंडीशन में वो आइसोटॉप जो कि हैवियर होता है, जिसका न्यूक्लियस का एटॉमिक मास ज्यादा होता है, उसके टुवर्ड इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज्यादा होता है. द आइसोटॉप विद heavier nucleus with heavier nucleus has more attraction have more attraction for electrons. So electron comes close to the nucleus and the radius decreases. रेडियस डिक्रीज होगी तो उन न्यूक्लियस के बिटवीन जो बॉन्ड लेंथ होगी वो भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी. और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी. तो न्यूक्लियस जितना हैवी होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी. सो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ heavier bond strength of heavier nucleus is greater. तो इस कंसेप्ट का यूज करते हुए यहाँ हम कार्बन के आइसोटॉप्स जो कि हैं, कार्बन के आइसोटॉप्स हैं यहाँ कार्बन 12 एंड कार्बन 14. इसी तरह ऑक्सीजन के आइसोटॉप्स है ऑक्सीजन 16 एंड ऑक्सीजन 18. तो ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों है हैवी है, ये दोनों है हैवी. तो इनके बिटवीन अगर बॉन्डिंग होती है तो ये बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी. इसलिए कार्बन 14 ऑक्सीजन 18 के बिटवीन स्ट्रेंथ का ऑर्डर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी. देन कार्बन 14 एंड ऑक्सीजन 16 की कम होगी. और अगर हम कार्बन 12 एंड ऑक्सीजन 16 ले तो और भी कम होगी. तो दिस इज द बॉन्ड strength order. Bond strength order. So final answer of this question is A. कार्बन 14 ऑक्सीजन 18 के बिटवीन बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी. देन कार्बन 14 एंड ऑक्सीजन 16 के बिटवीन उससे कम. एंड कार्बन 12 एंड ऑक्सीजन 16 के बिटवीन सबसे कम जो कि सबसे लाइट न्यूक्लियस है. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.